8वां अध्याय मृग में आसक्ति से भरत को मृग योनि की प्राप्ति और उससे मुक्ति। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय राजऋषि भरत गंडकी नदी में स्नान संध्या उपासना कर तट पर बैठे प्रणव का जप कर रहे थे कि एक गर्भिणी हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने की इच्छा से वहां पर आई। उसने जल पीना प्रारंभ ही किया था कि एक सिंह ने बड़ी भयंकर गर्जना की। उसे सुनकर वह घबरा गई और मारे भय के एक ही छलांग में उसने नदी को लांघ दिया। इस हलचल में उसका गर्भ योनि से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया और हरिणी पीड़ा से व्याकुल होकर एक गुफा में जाकर गिर पड़ी और वहीं मर गई। इधर मृगी का बच्चा प्रवाह के वेग से बहता हुआ भरत जी के समीप आ गया। उसे देखकर भरत जी को बड़ी दया आई। मातृहीन उस बच्चे को उठाकर अपने आश्रम में ले गए और बड़ी ममता से उसका पालन पोषण करने लगे। उसके पालन में निरत रहने से उनके यम नियम और भगवान की परिचर्या आदि कृत्य एक एक करके धीरे धीरे छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। एक दिन बैठे बैठे उनके मन में विचार आया, ओहो, काल चक्कर का मारा यह दीन मृगी का बच्चा अपने प्रियजनों से बिछुड़ कर मेरी शरण में आया है। मुझे ही माता पिता भाई बंधु तथा यूथ के संगी साथी समझता है और किसी को जानता भी नहीं। मुझ में इसका पूर्ण विश्वास है, अतः मुझे भी इसका पालन पोषण मनोयोग से करना चाहिए। इसकी उपेक्षा करना उचित नहीं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है शरणागत के त्यागने से महापातक लगता है। अतः वे बड़ी लगन से हर समय उसे अपने साथ रखते थे। जब कभी वह वन में फल पुष्प कंद मूल जल कुश समीधा आदि लेने जाते तो तब उसे भी साथ ले जाते थे। मार्ग में जहाँ कहीं वह जाति स्वभाववश हरी हरी कोमल घास चरता हुआ रुक जाता, तब बड़े प्रेम से वे उसे उठाकर कभी कंधे पर, कभी गोद में और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करते। उनको बड़ा सुख मिलता था। पूजन के समय भी बीच बीच में उठकर जब वे उसे देखते तब स्वस्थ चित से उसे आशीर्वाद देते, बेटा सर्वदा तेरा कल्याण हो। कुछ दिनों के बाद जब वह बड़ा हुआ तब भरत का संग छोड़कर उनके आश्रम से निकल गया और अपने साथी मृगों के झुंड में जा मिला। उस दिन से भरत उसे न देखकर अत्यंत उद्विग्न हो उठे। प्रतिक्षण उसी का चिंतन करते विलाप करते हुए कहते थे, अरे मैंने कौन सा अपराध किया जो वह मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया? क्या मैं कभी फिर उसे अपने आश्रम में घास चरते देखूंगा? क्या वह मुझे अपना समझकर फिर लौटकर मेरे समीप आएगा? वन में उसे सिंह, भेड़िया, सूकर या कुत्ते तो नहीं खा जाएंगे? सूर्य अस्ताचल पर जा रहे हैं। हाँ, अभी तक मृगी का धरोहर वह बच्चा नहीं आया। क्या करूं? जब मैं नेत्र बंद कर ध्यान करता था तब वह मेरे समीप आकर कोमल श्रृंगों से मुझे कुदेरता था। उससे मुझे बड़ा सुख मिलता था। जब कभी वह कुशों पर रखी हवन सामग्री को दांतों से खींचकर दूषित कर देता था, तब मेरे डांटते ही मुनि कुमार के समान शांत होकर चुपचाप बैठ जाता था। हाँ, अब तो रात्रि हो गई, आकाश में चंद्रमा का भी उदय हो गया, अभी तक वह आया नहीं। हे चंद्रदेव, जहाँ भी वह हो तुम अपनी शीतल किरणों से उसे सुख पहुँचाना। उसके वियोग नल से दगद हृदय मुझ पर अपनी शीतल किरणों से अमृत बरसाना। इस प्रकार दुष्पुर मनोरथों से व्याकुल होकर हृदय भरत मन मृग आसक्ति के कारण योग साधन तथा भगवान आराधना से भ्रष्ट हो गई। उनकी मृत्यु का समय भी सन्निकट आ गया। उस समय भी शोकाकुल पुत्र के समान समीप में बैठे मृग को देखते और उसी का ध्यान करते करते उनका शरीर छूट गया और साधारण प्राणी के समान उन्हें मृग योनि प्राप्त हो गई। किंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। मृग योनि की प्राप्ति का कारण जानकर उन्होंने पश्चाताप करते हुए कहा, हो बड़ा कष्ट है, ज्ञानी महात्माओं के बताए मार्ग से भ्रष्ट हो गया। मैंने समस्त परिवार
की आसक्ति का त्याग कर एकांत वन में निवास किया। मेरा प्रत्येक प्रहर भगवान की आराधना में ही व्यतीत होता था, किंतु न जाने किस दूरदृष्टि के कारण मेरा मन मृग शावक में आसक्त हो गया और मैं अपने लक्ष्य से च्युत हुआ। हाँ, अब मैं क्या करूं? इस प्रकार अंतर्निहित तीव्र वैराग्य की भावना प्रेरित हो राजऋषि भरत अपनी मृगी माता का परित्याग कर अपने जन्म स्थान कालंजर पर्वत से सालग्राम क्षेत्र में प्रवाहित गंडकी नदी के तट पर आ गए। वहां भी संग से अत्यंत भयभीत हो काल की प्रतीक्षा करते हुए एकांकी ही इधर उधर घूमते फिरते थे। भूख लगने पर सूखे रूखे पत्ते, तृण लता आदि चरकर गंडकी नदी में आकर बैठ जाते थे। एक दिन गंडकी नदी में आधा शरीर डुबाकर बैठे। भरत ने मृगयोनि प्राप्ति में कारणभूत प्रारब्ध कर्म के समाप्त होते ही तीर्थोदक से आर्द्र अपना मृग शरीर छोड़ दिया। पंचम स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।